हम सीखेंगे कॉरल ड्रॉ में पावर क्लिप का किस तरह से यूज़ किया जाता है, और पावर क्लिप का यूज़ करके आप बहुत अच्छा एक इफ़ेक्ट अपने डिज़ाइन में दे सकते हैं। वो क्या है आप सीखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को कुछ इमेज को किसी पर्टिकुलर शेप के अंदर कन्वर्ट करना होता है। लाइक मेरे पास ये एक शेप है, मैं यहाँ से एक रेक्टेंगुलर टूल ले लेता हूँ। मैं आपको दिखा पाऊँ कि ये एक रेक्टेंगल टूल है, और मैं यहाँ पर एक साथ के साथ एक इमेज भी यहाँ पर ऐड करवा लेता हूँ। और मैं इमेज ले लेता हूँ, मेरे पास कुछ डाउनलोडेड इमेज रखी हुई हैं, वहाँ से मैं एक इमेज को यूज़ कर लेता हूँ। लाइक मैं ये वाली इमेज यहाँ पर यूज़ करता हूँ। ठीक है, ये इमेज काफ़ी बड़ी साइज में है, इसकी मैं साइज यहाँ से छोटी कर लेता हूँ। मैं इसको लगभग 1:1 में रखता हूँ इस तरह से, और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस तरह से इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। ठीक है, देखिए इस तरह से। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरी जो इमेज है वो इमेज का कुछ पार्ट मुझको इसमें से निकालना है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक शेप है, मैं इस शेप को इसके ऊपर रखता हूँ यहाँ पर। तो उसको ऊपर लाने के लिए मैं पेज अप का यूज़ कर लूँगा, Ctrl+ पेज अप का यूज़ करके मैं अपने शेप को यहाँ से ले आऊँगा ऊपर। आपको दिखा देता हूँ उसमें कलर फिल करके। तो आप देख पा रहे हो ये एक शेप यहाँ रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस शेप में इस इमेज का जो पार्ट जो दिख रहा है, जो इसका जो एरिया कवर हो रहा है, वो मुझको कोलैप्स करना है, यानी कि मुझको इस शेप के अंदर कन्वर्ट करना है। ओवरऑल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी इमेज को किसी शेप में डालना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, मैं अपनी इमेज को सेलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट पे जाऊँगा और यहाँ से जाऊँगा पावर क्लिप और इनसाइड प्लेस इनसाइड फॉर्म, इस पर क्लिक कर दूंगा। और मुझे किस में इनसाइड करना है, इस रेक्टेंगल के अंदर करना है, तो मुझे रेक्टेंगल पे करना होगा एक क्लिक। तो जैसे मैं करूँगा तो रेक्टेंगल वाला जो हिस्सा है वो आपको डिस्प्ले होगा, बाकी सारा हिस्सा हाइड हो जाएगा। अच्छा, एक्चुअल में ये हाइड हुआ है, रिमूव नहीं हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से देखिए, जैसे आप इसको पावर क्लिक करते हैं तो यहाँ से ये एडिट का ये आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। ये लॉक है, लॉक का मतलब हो गया कि भाई आप इसको आप जब इधर उधर ड्रैग करेंगे तो ये आपको इमेज के साथ साथ आपकी शेप भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ड्रैग होगी, है ना। लेकिन अगर मैं इसका लॉक ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे इमेज की जगह क्या होगा, ये बॉक्स आपका ड्रैग हो रहा है, और आप इमेज का कौन सा वाला पार्ट इस बॉक्स में रखवाना चाहते हैं, आपको शो करवाना चाहते हैं, वो वाला पार्ट आप रख लीजिए और यहाँ से अगेन इसको कर दीजिए आप लॉक। तो वही हिस्सा आपका इस तरह से पावर क्लिप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी को और एग्जांपल से अपन समझते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, लाइक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम। मैंने इस तरह से टेक्स्ट लिखा, मैं इसको थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट स्टाइल में थोड़ा सा फ़ॉन्ट छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा ही करते हैं। ठीक है, बड़ा करने के साथ साथ कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है ये, तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बस इतना। ठीक है, और इसके साथ इसका फ़ॉन्ट स्टाइल भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, जिससे थोड़ा सा हमको कुछ इस तरह से गहरा या फिर थोड़ा सा थिकनेस में हमको दिखाई दे। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट के अंदर मेरे को एक इमेज लेके आनी है। मतलब मुझे कोई कलर फिल करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, उस टेक्स्ट में इस तरह से कलर फिल कर लेता हूँ। लेकिन मुझे अब इमेज को पावर क्लिप करवाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस टेक्स्ट को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए क्या करोगे, आप इसको सेलेक्ट करोगे, Ctrl+Q करोगे। ठीक है, Ctrl+Q करने के बाद आप कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसके बाद आपको चाहिए जरूरत पड़ेगी एक इमेज की, तो आप एक इमेज लीजिए। मैं यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज, ये वाली मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। देखिए बहुत बड़ी इमेज है, तो मैं इसको यहाँ से इसकी साइज को छोटा कर देता हूँ 1:1। ठीक है, इस तरह से। अब मुझे कुछ इमेज को इस तरह रखना है कि भाई इसका प्रॉपर साइज मैं यूज़ कर पाऊँ, तो मैं इसकी साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसकी हाइट एंड विड्थ को। अब आप देख पाएंगे ये पेज डाउन से मैं इस इमेज को पीछे रख देता हूँ, और आप देखेंगे वेलकम इसके ऊपर है। बट अब मैं चाहता हूँ जो इमेज वाला हिस्सा है वो वेलकम हमारे टेक्स्ट के अंदर दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पावर क्लिक ऑप्शन का यूज़ करेंगे। किस तरह, आप अपनी इमेज को सेलेक्ट कीजिए, आप जाएंगे इसके बाद ऑब्जेक्ट में, आप जाएंगे पावर क्लिप, फिर प्लेस इनसाइड फ्रेम पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इसका फ्रेम सेट हो गया। अब आप इस फ्रेम को कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, अपने टेक्स्ट पर, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे जो इमेज वाला हिस्सा था वो इमेज आपके टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आपको इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। और अगर आप इसको अनलॉक कर देते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट को जैसे जैसे आप इधर उधर करेंगे, तो जिस पोजीशन पे भी आप टेक्स्ट को रखना चाहते हैं इमेज की,
वहाँ रख के और आप इसको कर देंगे लॉक। ठीक है, तो ये आपका ये एक टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट आपका जो है वो इमेज बैकग्राउंड के साथ आपका आगे। ऐसा आपने अपने बॉलीवुड मूवीज़ में या सॉन्ग्स के अंदर लिरिक्स में आपने सारा कुछ बहुत बार देखा होगा ये वीडियोस के अंदर। तो ये कुछ एक तरीके का ऑप्शन है पावर क्लिप, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। आप इसका यूज़ करके काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको और भी चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, हमारे पास एक शेप होती है, लाइक ये हमारे पास एक शेप है और इस शेप में मुझको किसी इमेज को फिट कर देना है, बिल्कुल फिट करना है। तो कैसे फिट करना है, तो मेरे पास ये शेप है, इस शेप के अंदर मेरे को मान लीजिए ये एक फ़ोटो है जिसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और मुझे इस फोटो को, इस स्टूडेंट की फ़ोटो को यहाँ पे सेट करना है इस साइज में। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ अपने माउस की राइट क्लिक दबाऊँगा और इस शेप के बिल्कुल सेंटर में लाके पॉइंट को रखूँगा और शिफ्ट छोड़ दूँगा, देन राइट क्लिक को छोड़ूंगा। तो जैसे आप राइट क्लिक छोड़ोगे तो यहाँ पे आ जाएगा पावर क्लिप इनसाइड, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह का ये आपके पास इसके अंदर चला जाएगा। एंड देन आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे फिट कंटेंट को, तो सेंटर कर दीजिए। तो जैसे आप इसको सेंटर करेंगे तो ये जो इमेज है ऑटोमेटिक आपके शेप के अंदर सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी। एक बार और मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ से मैंने जैसे कि एक सर्किल लिया और इस सर्किल में मुझको कोई इमेज रखनी है, तो मैं यहाँ से एक इमेज ले लेता हूँ। ये वाली मैंने एक इमेज ले ली, ये काफ़ी बड़ी मुझे लग रही है और मैं इसको 0.5 बाय 0.5 के रेशो में रख लेता हूँ। देखिए परफेक्ट। थोड़ा सा अगर बड़ा करना चाहूँ तो बड़ा कर सकता हूँ। अब मैं इसको इस बॉक्स के अंदर यानी कि सर्किल के अंदर सेट करना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, शिफ्ट दबाऊंगा, राइट क्लिक से इसको ड्रैग करूँगा और यहाँ सेंट्रल पॉइंट में लाकर क्या करूँगा, शिफ्ट को छोड़ दूंगा, देन राइट क्लिक को भी छोड़ दूंगा और कर दूंगा पावर क्लिप इनसाइड। देखिए ये आ गई। अब इसी को मैं यहाँ से कर दूंगा फिट कंटेंट में जाके सेंटर। देखिए बहुत ही लाजवाब तरीके से, बहुत ही परफेक्ट तरीके से ये आपका डिज़ाइन आपका तैयार हो गया है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको आप छोटा बड़ा जैसे भी आप करना चाहें तो आप अपने डिज़ाइंस के अंदर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पावर क्लिप एक बेहतरीन ऑप्शन है, आप इसको अच्छे से यूज़ करें। इसके अलावा एक तरीका और है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक इमेज है और वो इमेज है लाइक ये वाली है ना, और मैं इसमें से क्या चाहता हूँ, मैं इसको 1:1 के रेशो में कन्वर्ट करता हूँ पहले और फिर आपको इसको दिखा देता हूँ। अब मुझे कोई पर्टिकुलर शेप का कंटेंट नहीं काटना है, मुझे इसमें से ये मान लीजिए कि मुझको कोई पर्टिकुलर एरिया इसमें से ड्रॉ करता हुआ काटना है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं अगर शेप लूँगा तो वो पर्टिकुलर शेप की डिज़ाइन में वो उसको कन्वर्ट कर देगा, उसको काट देगा। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, बेजियर टूल का इस्तेमाल करूँगा। कौन सा टूल लूँगा, बेजियर टूल। अब मैं जहाँ जहाँ मुझको इसको कटिंग करना है तो वहाँ मैं क्या करूँगा, पॉइंट्स बना दूंगा इस तरह से। बहुत बारीक काम है, हालांकि मैं आपको केवल इसको करके दिखा देता हूँ, बाकी आप अच्छे से करिएगा इसको आप जूम करते हुए इन सारे कामों को आप करेंगे। ठीक है, अगर आप कोई पॉइंट नहीं है तो आप इनको डिलीट करके वापस से भी इस तरह से बना सकते हैं। तो लगभग मैं कोशिश कर रहा हूँ सही से बन जाएं, लेकिन आपको ये पॉइंट किस तरह लेने होंगे, ये लास्ट जो पॉइंट आप बनाएंगे वो लास्ट पॉइंट आपके कैसे होने चाहिए, एक दूसरे से मिले हुए होने चाहिए। ठीक है, तो मैं इनको इस तरह से आपको करके दिखा देता हूं फिलहाल। और लास्ट और फर्स्ट पॉइंट आपका मैच होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, देखिए ये आपकी एक शेप बन जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है इमेज पे और ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, पावर क्लिप, इनसाइड पावर क्लिप, और आपके इस ब्रेजियर वाले एरिया में आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए कुछ इस तरह से आपका ये कट के आपको दिखे। मेरी तरह से ये परफेक्ट नहीं बना है हालांकि, बट आप बनाएंगे तो ये अच्छे से बन जाएगा। तो आप इस तरह से पर्टिकुलर एरिया भी इमेज में से क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ब्रेजियर टूल का यूज़ करके और शेप्स का यूज़ करके पावर क्लिप के साथ एक अच्छा डिज़ाइन डेकोरेट आप कर सकते हैं, एक अपना क्रिएटिव डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही।